Hello, student. Welcome to the social science class. We are continuing the chapter money and credit. हमने क्या स्टडी कर लिया? What is money? What is credit? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी स्टडी कर लिया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट स्टडी कर लिया. इसमें स्टडी किया कि किस बेस पे ही लोन मिलता है. अब हमने स्टडी किया इसमें इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, रीपेमेंट ऑफ लोन, डॉक्यूमेंटेशन. तो फोर चीजें जो चार चीजें जो हमने समझी. आज हम करेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट. क्रेडिट मींस लोन. अब लोन किस तरह से मिलता है, हमने ये चारों प्रोसीजर भी स्टडी कर ली. अब हम वैरायटी करेंगे इसमें. क्रेडिट किस तरह से, किस किस लोगों की किस नेचर से किस पे डिपेंडेंट है. ठीक है, इसमें कुछ स्टोरीज दी गई है. कुछ स्टोरी दी गई, स्टोरी ऑफ रमा, स्टोरी ऑफ श्यामलाल, स्टोरी ऑफ अरुण. हमें ये स्टोरी, हमने मोस्टली स्कूल्स में तो ये स्टोरी स्टडी भी नहीं कराई जाती, बट हम ये समझेंगे कि किस तरह से क्रेडिट अरेंजमेंट होते हैं. रमा की स्टोरी सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं. रमा की स्टोरी. रमा जो है वो किस में रहती है? रमा जो एक लैंडलेस लेबरर है. लैंडलेस लेबरर. ये किस में रहती है? सोनपुर विलेज में रहती है, सोनपुर गांव में रहती है. लैंडलेस, इसके पास अपना जमीन नहीं है. ये जमींदार के जमीन पे खेती करती है, वहां से इसको. अगर देखो, जिसके पास अपनी जमीन नहीं होगी तो क्या उसको लोन मिल जाएगा? हमने स्टडी किया कि लोन के क्या आप सब लोग जनरली सोचो कि लोन लेने के लिए बैंक में जाओ, लोन ले लो. हर बच्चे का ये किसी से पूछा जाए लोन कैसे मिलेगा, बोलेगा बैंक में जाए लोन मिल जाएगा. नहीं, जिसके पर वो गिरवी नहीं रख सकता, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं, किस तरह के स्पेस पे वो रीपे कर सकेगा, तो वो लैंडलेस लेबर्स होते हैं. वो क्या होते हैं? लैंडलेस लेबर. रमा एक लैंडलेस लेबर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, जमींदार की जमीन पे खेती करती है. अब इससे घर में कोई बीमार हो जाए, इन पे शादी आ जाए, कुछ भी नीड है, तो किससे पैसे मांगने जाएगी? मनी लेंडर के पास. किसके पास जाएगी? मनी लेंडर. मनी लेंडर के पास, जमींदार के पास पैसे मांगने जाएगी. वो क्या करते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ये करते हैं 5% पर मंथ. 5% पर मंथ. सपोज इसने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, इसको हर महीने 5,000 रुपीज उसको देने पड़ेगा, और एंड उसे रिटर्न करना पड़ेगा तो 1,60,000 रुपया देना पड़ेगा. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो जमींदार है वो क्या करते हैं? हाई रेट ऑफ, इनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं. जो रमा का है वो लैंडलेस, इसके अपने को. अब ये क्या हो सकता है? अब रमा जो है कर्जा अपनी ऐसे जिससे काम करती है अपनी दिहाड़ी में से, जिसमें से खर्च अपने घर थोड़ा कट करते थे. और जो जमींदार है उसका बिहेवियर जो वो क्या होता है? जो लैंडलेस लेबर, उनके बहुत हार्श बिहेवियर, अच्छा बिहेव नहीं करते. और ये रमा जो है, अब देखो, अब किसी और ये काम छोड़ के जा नहीं सकती कि किसने से कर्जा लिया, इसने इससे लोन लिया, और लोन लिया है वो लुटा पाएगी कि नहीं लुटा पाएगी. अगर उसे और भी फ्रेश लोन चाहिए, और भी आगे वो लोन खत्म हुआ, आगे और लोन की जरूरत है, तो वो कहाँ से लेगी? उसी के पास से, उसी मनी लेंडर, उसी जमींदार से ही लोन लेगी. ठीक है ना? वो कहीं और जॉब नहीं कर सकती कि और एक या आज या मतलब इसका कर्जा उतार दिया कि नहीं. उसकी उसकी सरकमस्टांसेस ऐसे कि उसको वहां पे ही काम करना पड़ेगा. अब सेकंड केस लेते हैं हम लोग. अरुण, सॉरी, श्यामलाल का. अब ये क्या है? श्यामलाल जो है वो क्या है? हमने यहाँ लैंडलेस लेबर स्टडी किया. अब ये क्या है? स्मॉल फार्मर. जैसे हमने स्वप्ना की प्रॉब्लम स्टडी की थी. अब ये स्मॉल फार्मर है, इसको खेती करनी है. इसको भी कहाँ से लोन लेना पड़ेगा? इसके पास इसको खेती करने के लिए वो भी सीड्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, वो भी चाहिए, हार्वेस्ट जो मशीन्स भी चाहिए जिससे वो खेती कर सके. तो अब इसके पास छोटा फार्मर है, कोई बहुत बड़ा, छोटी सी जमीन है, छोटे एकड़ जमीन, तो ये भी किससे लोन लेगा? मनी लेंडर से. छोटे, ये भी जमींदार से ही लोन लेगा. और जमींदार कितना लोन इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है? 5% पर मंथ इतना लोन चार्ज करता है. इसको कि वो भी चाहिए,
सीड्स भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए इसको बचाने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए फसलों को। अब दूसरी कंडीशन, मनी लेंडर जो है ना एक कंडीशन रख देता है कि मैं आपको सीड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, जो चीजें चाहिए खेती के लिए मनी लेंडर इनको प्रोवाइड कर देता है, जमींदार इनको दे देता है। पर एक कंडीशन रख देता है, इनके पास जो कंडीशन है वो कहने का कि जिनका बिहेवियर जो है मनी लेंडर का इनके साथ हार्श होता है, जो इनकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। अब ये क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट रखता है कि अपनी जितनी फसल है वो मुझे जिस ट्रेडर से, जिस जमींदार से उसने पैसे लिए, सारा सामान लिया, उसी को ही सेल करनी है। वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट ये रखता है कि वो मुझे ही बेचनी है सारी की सारी फसल। वो जो एक जमींदार है वो क्या करता है, क्योंकि उसने उसको सारा, वो उससे क्या होता है बहुत कम प्राइसेस में वो चीजें खरीदता है। बैंक मार्केट में चाहे रेट हाई हो, पर उसकी सर्कमस्टांस क्या, उसकी मजबूरी क्या है कि उसको ही जमींदार को ही सेल करनी है। सेल करने से क्या होता है, सेल करने तो उसे थोड़े कम पैसों, बहुत कम पैसों में से बहुत कम प्रॉफिट होगा। वो क्या हो गया, वो स्मॉल फार्मर क्या हो गया, डेट ट्रैप में फंस गया, कर्जे में ही डूब गया। वो जमींदार के कर्जे में, एक कर्जा उतरता है दूसरा कर्जा खड़ा, वो डेट ट्रैप, उस कर्जे में ही फंस गया, उस सर्कल में ही, कर्जे के डेट ट्रैप के सर्कल में वो फंस गया। इस सर्कल में, डेट ट्रैप के सर्कल में, कर्जा उतरा फिर चढ़ा फिर, उसी सर्कल में वो डेट ट्रैप में फंस गया। ठीक है, अगर वो मार्केट में सेल करता तो उसको ज्यादा प्राइस मिलता जिससे प्रॉफिट होता, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे खेती करने के लिए, उससे उसे उधार लिया था तो उसको ही वो सेल करना था। अब उससे आ जाओ स्टोरी ऑफ अरुण की आ जाओ। अरुण जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ा अपना एसेट्स होता है, कि अपनी जमीन होती है अपना, वो क्या करते हैं, वो लोन किससे लेते हैं, थ्रू बैंक से। बैंक से लोन लेते हैं, प्रॉपर बैंक से, प्रॉपर वही, क्योंकि इनके पास गिरवी रखने के लिए सामान होता है थोड़े अच्छे। ये लैंडलेस थे, ये स्मॉल थे, थोड़े उससे बड़े लोग वो कहते हैं बैंक से लोन लेते हैं। और बैंक क्या करता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, 8.4% पर एनम, कि पूरे साल में ही इतना इनको देना होता है। बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक चार्ज करता है, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। और जितना अपनी खेती करते हैं, जितना प्रॉफिट आता है सेल करके, जो रीपे लोन कर सकते हैं, जो हमने समझा है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में टू प्रॉब्लम से समझा था, कि सपना की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम हमने एक स्टोरी और डिस्कस की थी। ठीक है, जो बैंक से मैन्युफैक्चर की थी, कि उसने बैंक से लोन लिया, सामान सेल किया, सामान सेल करके उसको प्रॉफिट आया, रीपे किया, लोन रीपे किया। ठीक है, ये होगा टर्म्स, ये होगी स्टोरी ऑफ अरुण। अब इसके आगे आ जाओ, एक और चीज होती है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। कुछ ना रूरल एरियाज में क्या होता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो बैंक के अलावा ये रूरल एरियाज में कुछ कोऑपरेटिव, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत चीप क्रेडिट लोन, बहुत सस्ता लोन, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ये प्रोवाइड करती हैं। अब लोन प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, सस्ता लोन। ये किस किस को लोन प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन की खेती करने के लिए, जो एग्रीकल्चर सामान चाहिए, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए देती है लोन, फिशरी लोन देती है। ये सब चीजों के लिए लोन जो है प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एट ए चीप क्रेडिट, थोड़ा थोड़ा लोन दे देती है, और थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम रखती है, जिससे बेनिफिशियल हो फार्मर्स को और लेबरर्स को, फार्मर। और हमने जो प्रीवियस वीडियो टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझा, अब इस वीडियो में हमने क्या समझा है, क्रेडिट अरेंजमेंट। और इसमें हमने तीन स्टोरीज ली हैं। सबसे पहले ली लैंडलेस की, लेबर की, जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, इसे जमींदार से ही लोन लेना और उसी पे ही खेती करनी है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरी जगह जॉब करे। अब स्मॉल फार्मर्स का लिया, इसने भी मनी लेंडर से कर लिया, क्या ये भी डेट ट्रैप में फंस गया, कि मनी लेंडर ने सामान प्रोवाइड किए, इंप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए थे इनको अपने एग्रीकल्चर, और क्या कहा इसके बदले में, क्या कहा था कि आपने सारी जो खेती है वो खुद ही उनको सेल करेगा। वो क्या लेता है, लो प्रॉफिट। किसमें फंस गए ये लोग, डेट ट्रैप में। अब इससे आगे स्टोरी ऑफ अरुण, जो उससे थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एसेट्स हैं,
अपनी ज़मीनें हैं, कुछ वो किससे लोन लेते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। और बैंक क्या चार्ज करता है? बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है जो लोन देता है उनको, जिससे उनको कहता है जितने अपनी सब खेती का सब बेच के, अपनी खेती बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट के लोन्स को रीपे करते हैं। और तीसरी चीज हम फोर्थ पॉइंट हमने किया कि लोन फ्रॉम रूरल एरियाज में कुछ ऐसी गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गए जो लोन्स प्रोवाइड करती है, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं। किसको लोन करती है? एग्रीकल्चर ट्रेड को, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फिशरी लोन्स एंड अदर लोन्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हमने इसमें वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट का टॉपिक इससे समझ आ गया स्टूडेंट्स? अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स एंड ऑल्सो रीड द प्रॉपर स्टोरी फ्रॉम दी। आपने प्रॉपर स्टोरी को रीड करना है। एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर स्टोरीज येलो बॉक्स आपकी बुक्स में बना हुआ है, एनसीईआरटी में वो रीड करना है।